हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू तिवारी स्टॉक गुरुकुल चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हेल्थ केयर सेगमेंट की एक दिग्गज कंपनी डॉक्टर पाथ लैब लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में डिस्कस करने से पहले हम इस सेक्टर का एनालिसिस कर लेते हैं कि नेक्स्ट डिकेड ये सेक्टर किस रेट से बढ़ेगा। तो दोस्तों, बीके सिक्योरिटीज़ की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार भारत की डायग्नोस्टिक जो इंडस्ट्री है, टोटल इसका जो वैल्यूएशन है वो $9 बिलियन है, जिसमें ऑर्गेनाइज रिटेल का जो प्रेजेंस है वो लेस देन 20% है। बाकी जो 80% मार्केट शेयर है वो इंडिविजुअल नॉन ऑर्गेनाइज रिटेल्स या ऐसी लैब्स जो हॉस्पिटल से कनेक्टेड है उनके द्वारा कैटर किया जाता है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो ये इंडस्ट्री डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री है वो नेक्स्ट 10 ईयर्स में 10% के रेट से बढ़ेगा और जो इसका मार्केट साइज जो हो जाएगा वो है $24 से $25 बिलियन। तो दोस्तों, जैसे हम देख रहे हैं कि अगर ये सेक्टर जो है डायग्नोस्टिक सेक्टर जो है वो खुद ही 10% से बढ़ रहा है, तो इस सेक्टर की जो दिग्गज कंपनी जैसे डॉक्टर पाथ लैब लिमिटेड है ये मोर देन 10% के रेट से आगे बढ़ सकता है। जैसे हम जानते हैं कि किसी भी कंपनी का जो शेयर प्राइस रिटर्न है उस कंपनी के लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ पे ही डिपेंड करता है। तो अगर इस सेक्टर की अगर जो दिग्गज कंपनी है मोर देन 10% बढ़ेगी तो उसका जो शेयर प्राइस रिटर्न भी लॉन्ग टर्म में मोर देन 10% रहेगा। तो दोस्तों, इस कंपनी में फ्यूचर में भी बिजनेस पोटेंशियल दिख रहा है, तो हमें इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, अगर हम प्रेजेंट टाइम में डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री के जो मार्केट शेयर देखते हैं तो इस इंडस्ट्री का 47% अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा कैटर किया जाता है, जबकि नेशनल ऑर्गेनाइज चेन है इस टोटल मार्केट शेयर का केवल 16% कैटर करती है, जबकि 37% अभी भी हॉस्पिटल अटैच्ड लेबोरेटरीज जो हैं वो कैटर करती हैं। तो दोस्तों, एक जो नॉर्मल फिनोमेना है अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज शिफ्टिंग, अगर ये भी होता है तो इस सेक्टर और इन कंपनीज़ के लिए डबल बूस्टर होगा। तो आने वाले जो समय में इन कंपनीज़ का मार्केट शेयर में और भी ग्रोथ होने का चांसेस हैं। तो दोस्तों, आगे हम वीडियो में इस सेक्टर के ग्रोथ के लिए जो कारण हो सकते हैं उसको हम समराइज कर लेते हैं। तो देखते हैं कि पहला जो इम्पोर्टेंट कारण हो सकता है कि अपने समाज में एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट का बढ़ना। जो सेकंड इम्पॉर्टेंट कारण है टोटल हेल्थ केयर स्पेंडिंग में प्रिवेंटिव केयर्स पे प्रेजेंट टाइम में ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। थर्ड इम्पॉर्टेंट कारण है हेल्थ कवरेज जो है पब्लिक स्पेंडिंग के द्वारा बढ़ना। प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपने हेल्थ केयर स्पेंडिंग बढ़ा रही हैं, उस कारण से भी इस सेक्टर में ग्रोथ आ सकती है। फोर्थ जो इम्पोर्टेंट कारण हो सकता है कि हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन समाज में बढ़ना। और जो लास्ट इम्पॉर्टेंट कारण है प्रिवेंटिव और वेलनेस टेस्टिंग जैसे एनुअल मेडिकल चेकअप आदि का बढ़ना भी इस सेक्टर को, इस डायग्नोस्टिक सेक्टर को फ्यूचर में भी ग्रोथ दे सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिल पाए और आप अपनी इन्वेस्टिंग डिसीजन जो है इन्फॉर्मेटिव ढंग से आप ले पाएँ, जिससे आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी आसान और सुरक्षित रहे। दोस्तों, इस कंपनी की स्थापना 1949 में लेट श्री डॉक्टर SK लॉल द्वारा की गई थी और उन्होंने फर्स्ट लेबोरेटरी जो है उसकी स्थापना दिल्ली में की थी। डायग्नोस्टिक सर्विसेज क्षेत्र में यह भारत की लीडिंग कंज्यूमर हेल्थ केयर ब्रांड में से एक है। इस कंपनी का इंटीग्रेटेड नेशनल वाइड नेटवर्क है जहां पर पेशेंट और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को डायग्नोस्टिक और रिलेटेड हेल्थ केयर टेस्ट और सर्विसेज की एक ब्रॉड रेंज जो है ऑफर की जाती है, जिसका यूज डॉक्टर्स जो हैं कोर टेस्टिंग में पेशेंट डायग्नोस्टिक्स, प्रिवेंशन, मॉनिटरिंग, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज और अदर हेल्थ केयर कंडीशन को मॉनिटर करने के लिए करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर पाथ लैब जो लिमिटेड कंपनी है अपनी सर्विसेज को पेशेंट के अकॉर्डिंग, हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और कॉर्पोरेट के अकॉर्डिंग जो है मोल्ड करके डिफरेंट सेगमेंट को कैटर कर रही है। दोस्तों, अगर हम इस कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एज ऑफ 31 मार्च 2021 यह कंपनी 231 लेबोरेटरीज, 3705 पेशेंट सर्विस सेंटर्स, 9247 पिकअप यूनिट्स का एक जो नेटवर्क है उसको संचालित करती है। और इसकी कुल लेबोरेटरीज में से मोर देन 33 लेबोरेटरीज जो हैं NBL से मान्यता प्राप्त हैं। इसकी कुछ लेबोरेटरी जो इम्पोर्टेंट लेबोरेटरीज हैं वो है नेशनल रेफरेंस लैब दिल्ली और रीजनल रेफरेंस लैब कोलकाता, जो इस कंपनी की एक फ्लैगशिप लेबोरेटरीज हैं दोस्तों।
तो दोस्तों आगे हम वीडियो में इस कंपनी के कलेक्शन नेटवर्क की बात करते हैं। इस कंपनी की जो कलेक्शन नेटवर्क है इसकी 3 पार्ट हैं, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पेशेंट है वो 3 ढंग से सैंपल दे सकता है। तो जो पहला पार्ट है कि पेशेंट डायरेक्टली जो है अपना अपॉइंटमेंट लेके इनकी लेबोरेटरी में डायरेक्ट सैंपल दे सकता है। सेकंड है कि इनकी पिकअप पॉइंट्स जो डिफरेंट जगह पे फैले हुए हैं वहाँ पे, जैसे जो इनके पिकअप पॉइंट हॉस्पिटल्स में हैं, डिफरेंट डॉक्टर्स के पास या लैब्स के पास हैं, जहाँ से ये अपना कलेक्शन सैंपल कलेक्ट करते हैं उसको लेबोरेटरी में भेजते हैं। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कलेक्शन फ्रॉम होम भी या कंपनी प्रोवाइड कर रही है प्रेजेंट टाइम में। अब हम इस कंपनी का जो रेवेन्यू ब्रेकअप ज्योग्राफिक वाइज देख लेते हैं। तो इस कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू का 37% है और दिल्ली एनसीआर रीजन से आता है। रेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया से 29%, ईस्ट इंडिया से 17%, साउथ इंडिया से 5%, वेस्ट से 10% और अदर्स जो इसके ज्योग्राफिक एरिया हैं वहाँ से केवल 2% रेवेन्यू आता है दोस्तों। तो दोस्तों आगे हम वीडियो में इस कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करते हैं। कंपनी का जो बिजनेस एक स्केलेबल मॉडल पर आधारित है जो इसके सेंट्रलाइज आरटी प्लेटफॉर्म द्वारा बैक्ड है। इसके नेटवर्क को पूरी तरह से इंटीग्रेट करता है। यह कंपनी इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम और लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करते हुए पुराने डाटा जो है उसको एनालिसिस करके डायग्नोस्टिक सर्विसेज में सुधार करती है कंपनी, और अपने पिछले डाटा को यूज करते हुए उसको डिमांड क्या किन टेस्ट की आ सकती है उसका भी एनालिसिस करके अपने रिसोर्सेज को वेल प्लान करती है। तो ये एक कंपनी का एक एज है और दूसरी कंपनियों के बशर्ते। तो सेकंड, इस कंपनी की जो स्ट्रेंथ है उसकी वेराइड ऑफरिंग है। यह कंपनी मोर देन 455 टेस्ट पैनल्स, 2500 पैथोलॉजिकल टेस्ट, मोर देन 2000 रेडियोलॉजी और कार्डियोलॉजी टेस्ट अपने पेशेंट और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को प्रोवाइड करती है। प्रेजेंट टाइम यह कंपनी जीनोमिक सीक्वेंसिंग एरिया में भी डिफरेंट टेस्ट रिलेटेड टू ऑन्कोनोमिक्स और न्यूरोजीनोमिक्स एरिया में भी ये कंपनी प्रेजेंट टाइम में काम कर रही है दोस्तों। थर्ड, इस कंपनी के जो स्ट्रेंथ है उसका ग्लोबल प्रेजेंस है। यह कंपनी बांग्लादेश, नेपाल और केन्या में अपनी जो सब्सिडीज हैं, डॉक्टर लाल पैथलैब बांग्लादेश प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर लाल पैथलैब नेपाल प्राइवेट लिमिटेड और डॉक्टर पाथलैब लिमिटेड केन्या प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में भी काम कर रही है। इसी तरह ये कंपनी इन एरिया से हट के भी भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, मलेशिया, नाइजीरिया, ब्रुनेई, सऊदी अरेबिया, मालदीव, केन्या, घाना, कतर, कुवैत, यूएई, मलावी, जाम्बिया जैसे अलग देशों से टेस्ट सैंपल जो है भारत में लाके उसका एनालिसिस कर रहा है। इस तरह इस कंपनी का ज्योग्राफिकल प्रेजेंस भी वो ग्लोबल है दोस्तों। तो ये भी एक कंपनी की स्ट्रेंथ के रूप में वर्क कर रहा है। तो दोस्तों आगे हम वीडियो में इस कंपनी के बिजनेस रिस्क की बात कर लेते हैं। तो जो पहला और इम्पोर्टेंट रिस्क है वो रेगुलेटरी ओवरसाइट एंड इंटरवेंशन। इसमें जो कंपनीज के जो डिफरेंट टेस्ट होते हैं उनके जो प्राइसिंग है वो स्टेट और सेंट्रल एजेंसी द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो इसमें भी एक रेगुलेटरी रिस्क हो सकता है। इसी तरह मल्टी प्रोंग्ड कंपटीशन, जो डिफरेंट प्लेयर्स, क्योंकि इस सेक्टर में मार्जिन अच्छा है तो इसमें कंपटीशन भी आगे चल के बढ़ सकता है। कैपेसिटी बिल्डिंग्स, जैसे और भी ऐसे प्लेयर्स हैं जो बड़े लार्ज स्केल में आ सकते हैं और इन कंपनीज के जो बिजनेस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसी तरह इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज़, या टेक्नोलॉजी में अमूलचूल जो परिवर्तन भविष्य में होने वाला है, तो अगर ये कंपनियां उस चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करती है तो भी इनके बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। तो हमें अगर इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो इन सब चीज़ों, इन एंगल्स को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों आगे हम वीडियो में इस कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। यह कंपनी अपनी क्षमता, अपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए लेबोरेटरीज और पीएससीज के हब और स्पोक व्यवस्था को बढ़ा रही है, जिसे होम कलेक्शन और वॉक इन कलेक्शन को बढ़ाने के लिए यह कंपनी एप्स, वेबसाइट का यूज कर रही है और थर्ड पार्टी एग्रीगेटर्स का भी यूज करते हुए यह अपना प्रेजेंस जो है बढ़ा रही है, जिससे मैक्सिमम जो सैंपल्स हैं यह कंपनी कलेक्ट कर सके और अपना बिजनेस बढ़ा सके। इसी तरह कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इनहेंस ऑफरिंग ऑफ बंडल टेस्टिंग और ऑफरिंग बेटर वैल्यू टू पेशेंट, और थर्ड जो काम ये कंपनी कर रही है कि बॉटम ऑफ द पिरामिड लेबोरेटरीज की स्थापना करना और उसको अंडर पेनिट्रेटेड ज्योग्राफी में फैलाना। थर्ड जो और इम्पोर्टेंट काम कर रही है कंपनी, कंसीडर लार्ज
साइज एक्विजिशन, बड़े साइज की एक्विजिशन को भी कंपनी सोच रही है इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए। और परस्यू क्लस्टर अप्रोच टू डेवलप मोमेंटम फॉर सैम्पलिंग, जैसे जियोग्राफिक एरिया जैसे एक्स दिल्ली एनसीआर रीजन, वहाँ पे सैम्पलिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी कंपनी सोच रही है। इस तरह फ्यूचर स्ट्रेटजी इस कंपनी का काफ़ी बेटर लग रहा है दोस्तों। इसी तरह कंपनी जो है डिफरेंट निश सेगमेंट में डिफरेंट टेस्ट पेशेंट को ऑफर कर रही है, जैसे जीनोम सीक्वेंसिंग। उसी तरह सेलेक्टिव स्केल ऑफ हॉस्पिटल लेबोरेटरीज मैनेजमेंट ऑप्शन को भी कंसीडर कर रही है। इनऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रेटजी को भी एक्सपेंड कर रही है नॉन कोर मार्केट्स में, जैसे वेस्ट एंड साउथ इंडियन रीजन, बाय एक्विजिशन एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन एडिशन टू ऑर्गेनिक एफर्ट्स। तो इस तरह की जो स्ट्रेटजी इस कंपनी की है, तो जो फ्यूचर में भी इस कंपनी के बिजनेस को ग्रोथ दे सकते हैं दोस्तों। तो फाइनली हम इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देख लेते हैं। जैसे इस कंपनी के जो सेल है 2017 में 912 करोड़ था, जो कि जनवरी 2021 में ये बढ़ के 1581 करोड़ हो गया है। इसी तरह इस कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन जो है 2017 में 26 था, उसके बाद ये 2019 में लॉकडाउन के कारण में घट के 24% हुआ, जो कि प्रेजेंट टाइम में ये मोर देन प्री कोविड लेवल जो है 28% हो चुका है। इसी तरह इस कंपनी का जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 2017 में 155 करोड़ था, जो कि प्रेजेंट टाइम में 296 करोड़ हो गया है दोस्तों। कंपनी का अर्निंग पर शेयर जो है 2017 में 18.6 करोड़, जो कि एक कंटिन्यूअस ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में है। और प्रेजेंट इन 2021 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर इज 34.99। इसी तरह कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 2017 में 43 है, जो प्रेजेंट टाइम में भी कंपनी मोर देन 35 लगभग मेंटेन कर रही है। इसी तरह कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात हम करते हैं कि 2017 में कंपनी का ROE 28% था, जो कि घट के जनवरी 2019 में ये 24% हुआ। और प्रेजेंट टाइम में कंपनी का फिर से ROE बढ़ के 27% है। तो ROE ROCE भी कंपनी का काफ़ी बेटर है दोस्तों। तो फाइनली हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग की बात करते हैं दोस्तों। एज ऑफ सितंबर 2021 प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग थी वो 55.23% है। FII इस कंपनी में 26.82% होल्ड करते हैं। DII का जो परसेंटेज है वो 5.73 है। और पब्लिक के पास केवल 11.42% है और अदर्स के पास 0.82। तो दोस्तों इस हिसाब से भी हम अगर देख रहे हैं तो लगभग 88% जो है इस कंपनी के जो शेयर है वो स्ट्रॉन्ग हाथ में है। इसलिए इस कंपनी की जो शेयर प्राइस में भी अच्छा एप्रिसिएशन फ्यूचर में भी होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाली इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे, जिससे आप इन्फॉर्म डिसीजन जो है अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में ले पाएँ। वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे आपके दोस्त और जो फ्रेंड हैं वो भी अपना इन्वेस्टिंग डिसीजन इन्फॉर्मेटिव ढंग से ले पाएँ। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।